हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस तीसरे अध्याय में परमेश्वर आपसे वचन से कुछ बातें करना चाहता है। ये स्मरण रख कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदनीय, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतघ्न, पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, संगति, कठोर, भले से बैरी, विश्वासघाती और ढीठ मंडली, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के लालची होंगे। क्योंकि परमेश्वर आज इस बात वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि अंत के समय में ऐसे होगा कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले और डिंगबाज, घमंडी, अभिमानी और निंदनीय आदमी होंगे। वो दया रहित होंगे, माता पिता का आदर ना करने वाले होंगे, अपने माता और पिता की बातों को नहीं सुनने वाले होंगे। लास्ट में लिखा है कि वे भक्ति का शेष तो धरेंगे, भक्ति का भी शेष धरेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे, उनके हाथ में कुछ न कुछ दिखाने के लिए कुछ होगा कि हम भक्ति कर रहे हैं। वैसे ही कलीसिया में भी आने वाले कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर का वचन तो सुनाएंगे, बेस तो धरेंगे, बातें तो परमेश्वर की करेंगे, लेकिन वो क्या है, स्वार्थी और डिंगबाज होंगे। वो परमेश्वर सचमुच में वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं। वो तो अपना उनका कुछ स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ है उनका। 2 साल में, 1.5 साल में क्या कोई परमेश्वर की सेवा को पूरी कर लेता है क्या? 6 महीने जानने के लिए भी नहीं हुए, परमेश्वर को पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का वचन सुनाते घूम रहे हैं। आज वो पास्टर बने घूम रहे कि हम पास्टर हैं। हम क्या है? पास्टर हैं। भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। ऐसे से परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसों से क्या करना? परे रहना, ऐसों से दूर रहना, क्योंकि वो सच्ची शिक्षा आपको नहीं देते। वो स्वार्थी हैं, डिंगबाज हैं, अपने माता पिता का आदर ना करने वाले लोग और अभिमानी, घमंडी। 4 दिन में ही घमंड आ गया उनके अंदर। 4 दिन के एक, अब जो भजन संहिता में जो वचन ही सुना था, उसमें क्या लिखा था? तो मनुष्य की बात पर भरोसा ना करना, क्योंकि जो भी कुछ करता है, आशीष से देता है, वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। जो भी काम होते हैं उससे काम को कौन करता है? परमेश्वर करता है, मनुष्य नहीं करता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों से, मनुष्य से दूर रहना, परे परे, बिल्कुल दूर परे रहना उनसे। दूसरा तीमुथियुस 4:3 बोलता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए
बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। क्या करेंगे? बहुत से उपदेशक। हाँ जी, सुन रहे हो? सोने वाले सुनो पहले। क्या करेंगे? ऐसे बहुत से उपदेशकों को बटोरेंगे। जैसे मैं पहले बता रहा था, अनेक को पास्टर के नंबर होंगे उनके पास। आज इस चर्च में जाएंगे, कल दूसरे चर्च में जाएंगे, परसों तीसरे चर्च में जाएंगे। यहीं के उनके कान में क्या होती है? खुजली होती है। इसमें लिखा है वो खुजली, कान की खुजली को मिटाने के लिए क्या करेंगे? इधर उधर भटकेंगे। कान की खुजली मिटाने के लिए इधर उधर भटकेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। क्या करेंगे? सत्य से अपना मन क्या करेंगे? फेर करके कहानी और किस्सों में मन लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहना। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तू क्या कर? तू दुख उठा, परेशान हुई उठा, तू जो भी मर्जी उठा, लेकिन तू परमेश्वर के सुसमाचार को सुना और परमेश्वर की सेवा कर। तू इधर उधर मत भाग, ऐसे लोगों के पीछे मत भाग। तू परमेश्वर का चुना हुआ है। अगर परमेश्वर ने जो तेरे को दुख दिया है तो दुख को उठा ले। और प्रभु यीशु मसीह में तो क्या है? दुखी तो है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है क्रूस उठाए। क्रूस क्या है? क्रूस क्या है? क्रूस क्रूस में क्या है? क्या है? दुख है। परमेश्वर ने कितना दुख उठाया क्रूस के ऊपर। उसे कोड़े से मारेगा, उसके कांटों का ताज पहना दिया, उसके मुंह पे थूका गया, उसको कोड़े मारे गए। दुख है। तो दुख उठा और अपनी सेवा को पूरा कर। तुम सेवा को पूरा कर। नहीं, सेवा थोड़ी करेंगे हम तो चमत्कार करेंगे। चमत्कार करेंगे। क्या करेंगे? अन्य भाषा बोलेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। क्योंकि अन्य भाषा ना बोलेंगे, भविष्यवाणियां नहीं करेंगे तो बंदे नहीं आएंगे ना। फिर दूसरे बंदों को लुभाने के लिए, दूसरे कलेशियों को खींचने के लिए क्या चाहिए? भविष्यवाणी चाहिए। चाहे झूठ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तेरे पेट में दर्द, तेरे सिर में दर्द है, तेरे ये हो गया, तेरे हो गया, यानी कि कुछ भी बोलो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बहका रहे हैं। ये बहकाने वाला काम है। जो नए नए चेले इकट्ठे खड़े होते हैं, भविष्य वक्ता पहले जो भविष्यवाणी करते थे, साल में एक भविष्यवाणी करते थे, 6 महीने में कोई भविष्य वक्ता 1 या 2 भविष्यवाणी करके गया था। लेकिन आजकल के जो नए पास्टर बने ना, वो 10-20 भविष्यवाणी करते थे। कितनी भविष्यवाणी करवा लो उनसे, उतनी भविष्यवाणी कर देंगे। तो भाई ऐसे लोगों से क्या करना? परे रहना। अपनी सेवा कर, अपना क्रूस उठा, परमेश्वर का सुसमाचार सुना और परमेश्वर के पीछे चल। 4:16 में 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? क्या लाभदायक है? क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? बाइबल परमेश्वर की समझ से, उसके वचन, उसकी वाणी से लिखी गई है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़।
ये आपके लिए लाभदायक है। जो लोगों की बातों में तुम ज्यादा मन लगाता है ना, उन बातों में कम मन लगा। उन भविष्यवाणियों को मत ज्यादा देख। उन आजकल जो नए नए चेले खड़े हो रहे हैं उनको मत देख। बाइबल पढ़, बाइबल में मन लगा। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए ये बड़ा लाभदायक है। धार्मिक कार्य के लिए ये बड़ा लाभदायक है। आप परमेश्वर पर मन लगाइए भाई, लोगों पे मन लगाना छोड़ दो। लोगों पे मन लगाना छोड़ दो। लोग तो आपको बहका करके, और खुद तो खुद खड़े में गिरना है उन्होंने। वो सोच रहे, क्या सोच रहे हैं? वो स्वर्ग में जाने वाले हैं। मैं बिल्कुल अभी लिख के देता हूं दावे के साथ, वो बिल्कुल स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। वो भी नरक में जाएंगे, और जो उनके पीछे चलने वाले लोग वो भी नरक में जाएंगे। क्यों? कि उनके अंदर घमंड है, डिंगबाज हैं, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, झूठी बातों को बोलते हैं, और जो परमेश्वर के अभिषिक्त, जिनकी 28 साल 27 साल हो गए उन्होंने सेवा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता इतना, या उनसे बढ़िया हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पास आ जाओ। क्या वो 28 साल से क्या कर रहा था? वो उसने प्रार्थना का मालूम नहीं है। तो ऐसे ऐसे डिंगबाजों से बच के रहना। जो भी कुछ सीखना है धार्मिकता को सिखाने के लिए, और धार्मिकता के जितने भी कार्य हैं उसके लिए बाइबल आपके पास में है। बेहतरीन आपके पास समय है, आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल के अंदर जो भी कुछ लिखा गया है, जो भी कुछ रचा गया है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। आप मनुष्य की बातों पर ज्यादा भरोसा और विश्वास मत करिए। आजकल बड़े बड़े झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे अंत के समय में। अभी अंत का समय चल रहा है। अंत के समय में बोलते ना, तुम्हारे छोटे छोटे बेटे बेटियां पोते पोते अभी भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे। अन्य जाति जो लोग हैं वो भी भविष्यवाणी करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। आज देख लो वही काम हो रहा है, सब भविष्यवाणी कर रहे हैं। 4 दिन के अंदर वो भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। 4 दिन में क्या बढ़ गए? अभिषिक्त हो गए परमेश्वर के। 12 साल का मुझे 32वां मिला था। कितनी साल में? 12 साल में। मैं अपने पास्टर को बोलता रहता, पास्टर जी मुझे 32वां दे दे। बोला समय आएगा मैं बता दूंगा। 12 साल में 32वां मिला। 15 साल अधीनता में रहा। कितनी साल? 15 साल। मतलब उसकी अधीनता में रहा, अपने पास्टर की अधीनता में रहा। उससे सीखा, उसकी बातों को माना, उसकी बातों को माना, वचन को माना, सुना और समझा, उसके साथ रहा। कितने साल हो गए? 15 और 12 है? उसके बाद मैं अपने पास्टर से अलग हुआ हूं सेवा के लिए। लेकिन अब अंत का समय है। अंत के समय में सारे के सारे भविष्यवाणियां करेंगे। सभी बड़े बड़े डिंगबाज। आज पता है क्या होगा? अब क्या होगा? जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है उनको हटा करके पीछे कर दिया जाएगा, और जो आज चुन्नू मुन्नू जो आ रहे ना, जो बोलते ना अंत के समय में सभी भविष्यवाणियां करेंगे, वो भविष्यवाणियां करेंगे, और परमेश्वर के जो अभिषिक्त जो दास होंगे ना वो पीछे खड़े होंगे। वो पीछे खड़े होंगे, चुन्नू मुन्नू भविष्यवाणियां करेंगे। आज का मेरा वचन यही है, और यही सिखाने के लिए, यही बताने के लिए मैं आपको
ये वचन समझाने के लिए ही आज खड़ा किया, और परमेश्वर ने मुझे इसी वचन को समझाने के लिए आज इस जगह पर खड़ा किया है कि आप लोग सावधान रहिए। हम अब क्या है, अंत का समय है, और अंत के समय में हमने क्या है, आज नए नए भविष्य वक्ताओं से, नए नए जो आज खड़े हो रहे हैं उनसे क्या है, सावधान रहने का आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे सब परमेश्वर के अभिषिक्त नहीं होंगे, वचन सबके हाथ में होगा। वचन क्या होगा, सबके हाथ में होगा। भविष्यवाणियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस वचन को लेकर के नहीं, झूठी भविष्यवाणियां करेंगे वो लोग। वचन में से घुमा फिरा करके आपको समझाएंगे, वचन की बात पूरी नहीं बताएंगे आपको, घुमा फिरा के समझाएंगे आपको। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ।